गौर करिएगा, आपका सवाल अगला है आठवां सवाल करा है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कह रहे एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर है। कितना है? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो। कितने अंश का? 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? समझने की कोशिश करिएगा। एक हम फिसलन पट्टी बना रहे हैं, ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कितना होना चाहिए? 1.5 मीटर। कितना होना चाहिए? 1.5 यानी 1.5 मीटर। देख रहे हो ऊंचाई होना चाहिए। देख रहे हो ना कितने अंश का कोण बना रहा है? ये 30 अंश का कोण बना रहा है। फिर कह रहा है 5 वर्ष से उम्र से अधिक 5 वर्ष उम्र से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी जो बनाई जाएगी वो जरा 3 मीटर उसकी ऊंचाई होगी। कितनी होगी? 3 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 3 मीटर। देख रहे हो ना 3 मीटर होगी। वो कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का। तो हमें ध्यान दीजिएगा A B C D ए फिसलन पट्टी की क्या करना है? लंबाई ज्ञात करना है। फिसलन पट्टी की क्या करना है? लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कौन सा सवाल नंबर 8वां है ना? सवाल नंबर 8वां। ध्यान दीजिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ध्यान दीजिएगा, इसका नामकरण ABCDE यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है, बच्चों के लिए फिसलन पट्टी यानी आपका B। देख रहे हो त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज कौन सा ले? त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज EBD में क्या है? EBD में। अब देखिए EBD में ध्यान दीजिएगा, आपका AE नहीं B है। कितना है? BE आपका 1.5 मीटर है और आपका थीटा आपका है 30 मीटर। ठीक है, 30 अंश है। तो आपका फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, यानी आपका साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है? कर्ण। अब साइन कितना होगा? 30 अंश होगा बराबर लंब कितना है आपका? लंब ध्यान दीजिएगा BE है, BE। और कर्ण कितना है आपका? D है, D। अब साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। BE का मान दिया है 1.5 दिया है। ठीक है, और BE का मान 1.5 दिया है। DE का मान हमें ज्ञात करना है। DE का नाम DE हो जाएगा। DE बराबर हो जाएगा इधर 1.5 × 2, 15 दूनी आपका कितना होगा? 30 हो जाएगा। यानी आपका 1.5 दूना कितना होगा? 3 मीटर हो जाएगा। 3 मीटर यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई यानी DE बराबर 3 मीटर होगा। कितना होगा? 3 मीटर। अब देखिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से
अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिसलन पट्टी की लंबाई यानी आपका दिया है त्रिभुज आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में आपका AB बराबर आपका 3 मीटर दिया है और थीटा बराबर आपका 60 अंश है। तो आपका साइन 60 अंश मतलब लंब बटे क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब AB है, कर्ण क्या है, AC है। साइन 60 का मान होता है कर्ण 3/2 होता है और AB का मान दिया है, AB का मान 3 है। AC का मान आपका ज्ञात करना है, ठीक है। AC का नाम AC हो जाएगा, इधर AC हो जाएगा बराबर हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा और बट्टे क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इधर AC बराबर 3 दूनी 6 कड़ी में 3, ऊपर नीचे पर में एकरण कर दो कड़ी में 3 से, आपका AC बराबर हो जाएगा 6 कड़ी में 3 और ये हो जाएगा कड़ी में 3 का स्क्वायर। इससे वर्ग क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। AC बराबर क्या होगा, 6 कड़ी में 3/3, 3 दूनी 6। AC बराबर हो जाए आपका 2 कड़ी में 3, मान रख दो। AC बराबर 2, यही आंसर आया तो यहीं तक लिख दो मीटर। यानी आपका है, ध्यान दीजिए, जो आपका 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाई गई है वो कितना है, 2, ठीक, कड़ी में 3 मीटर लंबाई है उसका। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 9, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 9 है, ठीक है। क्वेश्चन 9 है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना। क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन यही कह रहा है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से किसी मीनार की चोटी और, ठीक है, आधार के अनुमान कोण 30 अंश है और 60 अंश। अनुमान कोण कितना है, 30 अंश 60 अंश, किसका, मीनार की चोटी और उसका आधार का अनुमान कोण, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। मीनार क्या करना है, ऊंचाई, ठीक है, पहाड़ की ऊंचाई दिया है। तो यहाँ समझिएगा, पहाड़ ऊंचा होगा कि मीनार ऊंचा होगा, पहाड़ ऊंचा होगा, समझ रहे हो ना। ये देखिए पहाड़ है आपका, बारात आ गई, कितना है, पहाड़ है, पहाड़ में ध्यान दीजिएगा, पहाड़ है ये, पहाड़ की ऊंचाई कितना दिया है, 60 मीटर, पहाड़ की ऊंचाई 60 मीटर है, पहाड़ है। कोई मीनार है, मीनार ज़रा छोटा होगा, पहाड़ से मीनार क्या होगा, छोटा, ये मीनार है, ठीक है, मीनार है। और मीनार ज़रा पहाड़ से छोटा है। मैंने मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया, एच मान लिया। मीनार की ऊंचाई क्या माना, एच, यही हमें एच ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ही ज्ञात करना है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई एच मान ली, ये मीनार है, मीनार, ठीक है। कह रहा है, ध्यान समझने की कोशिश करिए। अब कह रहा है जो पहाड़ से यदि देखने पर इसके, ठीक है, मीनार के, ठीक है, यानी मीनार के धरातल यानी आधार पर कितने अंश का अनुमान कोण बना रहा है, अनुमान कोण, ये अनुमान कोण देखिए ऊपर बनेगा कि नहीं, 60 अंश बनेगा, 60 अंश, 60 अंश की कितना होगा, यहाँ पे अनुमान कोण कितना होगा, 60 होगा ना। अब दोबारा ये देखिए, दोबारा जब कर रहा है तो याद रखिएगा, दोबारा ये 60 अंश का बना है, दोबारा ये जो आपका बना रहा है, ये आपका कोण बना रहा है, इसका बना रहा है, किसका बना रहा है, उसकी चोटी का बना रहा है, किसकी चोटी, मीनार की चोटी से। तो आपका कितने अंश का बना रहा है, 30 अंश का। कितने अंश का अनुमान कोण है, 30, तो ये 30 है तो ये भी 30 है, होगा कि नहीं, होगा ना, कोई दिक्कत। नामकरण कर दो, A B C D E,
ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिए। इसको मान ले रहे हैं, ये एक्स मान ले रहे हैं, कितना मान रहे हैं, ये एक्स, इसको भी एक्स मान रहे हैं, सेम। ठीक है जी। ये जब ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9वां है ना, किशन 9वां है। पहाड़, देखिए पहले मीनार है, मीनार मानेंगे, जो ज्ञात करना है। माना मीनार, मीनार की ऊंचाई स्मॉल एच मीटर मान लीजिए। ठीक है। और पहाड़ दिया है, पहाड़ की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई दिया है 60 मीटर दिया है, 60 मीटर। त्रिभुज ले लीजिए। ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, यही त्रिभुज ले रहे हैं, ए बी सी। ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, तो आपके ए बी सी में, तो आपका यहाँ पे ए बी बराबर आपका दिया है 60 मीटर। आपका बी सी मान लिए हैं एक्स मीटर है, और आपका थीटा है 60 अंश। तो आपका टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब आपका ए बी है, आधार आपका बी सी है। टेन थीटा का मान 60 है, 60 अंश बराबर ए बी का मान 60 है, और बी सी का मान आपका कितना है, एक्स है। टेन 60 का मान करीब 3 होता है ना, आपका बराबर हो जाएगा 60 बटे एक्स। यक्स का गुणा कर दो, यक्स का नाम, यक्स बराबर होता है 60 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है। 60 बटे कितना होगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। अब अगला त्रिभुज ले लीजिए, ये वाला त्रिभुज। अब देखिए पूरी ऊंचाई कितना है, 60 है, और इतना ऊंचाई कितना है, ये अच्छा है कि नहीं। तो ये आपका ए ई की मान लंबाई हो जाएगा आपका 60 माइनस एच हो जाएगा, यहाँ तक की लंबाई। ठीक है। तो अब लिख लीजिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, देख रहे हो, ए ई डी में आपका ए ई बराबर हो जाएगा 60 माइनस एच। आपका थीटा बराबर आपका है 30 अंश। डी ई बराबर आपका है यक्स, है कि नहीं, यक्स है ना। डी ई बराबर यक्स है, डी ई बराबर क्या है, यक्स। यक्स का मान इधर आया है, रख दो। 60 बटे कितना हो जाएगा, करीब 3, देख रहे हो ना, यक्स का मान आया ना, तो इसका मान आ गया, तो इसका बराबर हो जाएगा ना। तो आपका टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, ए बटे आधार क्या है, डी। लंब आपका ए ई है, आधार डी। ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए, टेन थीटा का मान 30 अंश है, बराबर ए ई कितना है, 60 माइनस एच। और आपका डी का मान दिया है 60 बटे कड़ी में 3। ठीक है। अब यहाँ पे इसका कितना मान है, 1 बटे कड़ी में 3 होता है, बराबर हो जाएगा 60 माइनस एच बटा कड़ी में 60 बटे √3। ठीक है। ये इधर देखिए भागे में, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, 1 बटे √3 गुणे क्या हो जाएगा, 60 बटे √3 हो जाएगा ना, बराबर 60 माइनस एच। यहाँ तक समझ में आया। चलिए देखिए, इसको यहाँ पे लिख देना, इसका गुणा कर दो। 60 का नम आपका 60 बटे करीब 3 क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। 60 माइनस कितना होगा, एच हो जाएगा आपका 60। ये कड़ी से वर्ग से कड़ी कैंसिल हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 60 माइनस एच। 3 से काटिए, 3 दूनी 6, यानी 20 3 60 हो जाएगा।
20 बराबर आपका 60 माइनस एच। अब देखिए एच माइनस है, इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इधर ट्रांसफ़र कर दो, एच हो जाएगा 60, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा 20, घटाएंगे एच बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, यानी आपका मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई एच बराबर आपका 40 मीटर। आंसर यही आया। समझ में आया होगा? ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो बोल दीजिएगा।